Assalamu alaikum class 6. I am Sir Shuaib, your science teacher. How are you students? I hope that all of you will be fine. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग के सिलेबस में साइंस के सिलेबस में 8 चैप्टर्स थे जिनकी एक्सरसाइज में आप लोगों को कॉपीज़ पे करवा चुका हूँ और कॉपीज़ चेक भी कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन चंद स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी कॉपीज़ इनकम्प्लीट थी, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स कॉपीज़ को कंप्लीट करें। मैं वीक में एक दिन आप लोगों को बुलाऊंगा और उन स्टूडेंट्स की कॉपीज़ को चेक करूंगा। इन 8 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स की रीडिंग मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ और साथ में समझा भी चुका हूँ। लास्ट 3 चैप्टर्स रहते हैं जिनकी रीडिंग मैंने आप लोगों को करने और साथ में समझाना भी है, ठीक है। तो वो 3 चैप्टर्स मैं आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर में समझाऊंगा। आप लोग के ऑनलाइन क्लासेस वीक में 3 दिन होंगे, ये आप लोग नोट करें। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। इन 3 दिनों को मैं आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर्स के लिंक क्लास 6 के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इन 3 दिनों में ये वो अपना जो क्लास का ग्रुप है वो खोल के देखा करें, ठीक है। लेक्चर्स को सुना करें, जो समझ ना आए आप उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर क्लास 6 चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है एयर एंड द एटमॉस्फेयर। एयर एंड द एटमॉस्फेयर। अच्छा, एयर का मतलब क्या है और एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज एयर, एयर का मतलब क्या है, ठीक है। एयर को उर्दू में हवा कहते हैं। तो आप लोगों ने एक ही सेंटेंस में बताना है कि एयर इज अ मिक्सचर। मिक्सचर को उर्दू में आमेज़ा कहते हैं ऑफ डिफरेंट गैसेस। डिफरेंट गैसेस। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये आप लोगों का आंसर होगा जस्ट इन वन सेंटेंस। अगर फिर आप लोगों से आगे पूछे कि कौन सी गैसेस होते हैं एयर में, तो आप लोगों ने फिर आगे आंसर करना है कि नाइट्रोजन होता है, जिसका फार्मूला है N2, ठीक है। अगर फिर पूछे कितने परसेंट का होता है, तो आपने आंसर देना है कि 78%। ऑक्सीजन होता है जिसका फार्मूला है O2। अगर पूछे कि ये कितने परसेंट का होता है, तो आपने आंसर देना है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाई ऑक्साइड। अगर पूछे कि कितने परसेंट का होता है, तो आपने आंसर करना है इतने परसेंट का होता है, ठीक है। और क्या होते हैं इसमें, दूसरे किस्म की गैसेस भी होते हैं। अदर गैसेस। अदर गैसेस में कई गैसें आ सकते हैं, ठीक है। तो वो कितने परसेंट होते हैं, वो होते हैं 0.03%। वाटर वेपर्स भी होते हैं। वाटर वेपर्स।
वाटर वेपर्स जो हैं ये वेरिएबल होते हैं, इसका परसेंटेज कभी बढ़ता है कभी कम होता है, मतलब कांस्टेंट नहीं होता। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर का अगर पूछें कि एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर को उर्दू में क्या कहते हैं, फिजा, ठीक है। एक लाइन में आप लोगों ने बताना है कि ए थिक लेयर ऑफ एयर that surrounds the earth। तो उसको क्या कहते हैं, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेयर के फिर 4 लेयर्स हैं, ठीक है। एक है स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड है मीजोस्फेयर, थर्ड ट्रोपोस्फेयर, और फोर्थ है थर्मोस्फेयर। एक पांचवा भी होता है लेकिन वो एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं होता, जिसको एक्सोस्फेयर कहते हैं, एक्सोस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर से ऊपर का जो पोर्शन है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोस्फेयर। अच्छा, ये एटमॉस्फेयर के ये लेयर्स, इनके नेम सिर्फ याद करें, ठीक है, इनकी डिटेल्स में नहीं जाते, फिर आप लोगों के लिए वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखें। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एयर एंड द एटमॉस्फेयर, हवा और फिजा। द एटमॉस्फेयर, we live at the bottom of a thick layer of air called the atmosphere। मतलब क्या है, हम हवा के एक मोटे तह में रहते हैं जिसको क्या कहते हैं, फिजा कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, दिस फिल्टर आउट द हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड कॉजेज द मीटियोराइट्स टू बर्न अप बाय फ्रिक्शन बिफोर दे हिट द अर्थ। इसका काम क्या है, ये ख़तरनाक रेज को, सूरज की जो ख़तरनाक रेज हैं उसको फिल्टर आउट करते हैं, जो ख़तरनाक रेज है ऊपर रह जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट रेज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो ज़मीन को सेंड करते हैं। और सेकंड, ये मीटियोराइट्स जो है शहाब साकिब, उसको ज़मीन तक पहुंचने से पहले हवा में बर्न अप करता है, ख़त्म, जला देता है। अच्छा, the atmosphere also acts as a sunshade to stop the earth becoming too hot during the day and as a blanket to prevent the earth getting too cold at night। इसका एक काम ये भी है, ये एक साए की तरह काम करता है। साए की तरह किस तरह काम करते हैं, ये दिन के वक्त ज़मीन को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचा के रखता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, ज़मीन के ऊपर, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। और रात के वक्त ज़मीन को बहुत ज़्यादा ठंड से बचा के रखता है, एज अ ब्लैंकेट काम करता है, ठीक है। जिस तरह हम रात को कंबल ओढ़ते हैं ना अपनी सर्दी को कम करने के लिए, तो इसी तरह ये फ़ज़ा जो है, एटमॉस्फेयर जो है, ये ज़मीन को रात के वक्त ज़्यादा ठंड से बचा के रखता है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज़िंदा रह सके। The atmosphere is most dense at ground level and thin out as it stretches upward until at about 500 किलोमीटर।
अच्छा, ज़मीन से एटमॉस्फेयर का जो रेंज है वो 500 किलोमीटर तक है, ठीक है। ज़मीन की ऊपर 500 किलोमीटर तक का रेंज है एटमॉस्फेयर का। तो ज़मीन की नज़दीक जो है एटमॉस्फेयर डेंस होता है, कसीफ होता है, लेकिन जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, ज़मीन से, तो ये थिन होता जाता है और 500 किलोमीटर तक ये बहुत थिन हो चुका होता है। It is about 1 million times less dense than it was at the sea level. ये सी लेवल के मुताबिक तकरीबन 1 मिलियन टाइम्स लेस डेंस होता है ऊपर। जैसे ऊपर हम जाते हैं ना, तो ये सी लेवल के मुताबिक तकरीबन 1 मिलियन टाइम्स लेस देन होता है, ठीक है। ऊपर 500 किलोमीटर तक जब आप पहुंचते हो, ठीक है, तो ये फिर समंदर के सतह के मुकाबले में 1 मिलियन टाइम्स लेस डेंस होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट वैक्यूम, और ये तकरीबन एक वैक्यूम ही बन जाता है। मतलब ऊपर हम कहते हैं कि ना, ऊपर खला 500 किलोमीटर तक जब आप पहुंचते हो तो फिर खला स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो खला में ऑक्सीजन नहीं होता, वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते, सांस नहीं ले सकते। जो साइंसदान जाते ऊपर खला में तो अपने साथ अपना ऑक्सीजन किट लेके जाते हैं। In fact, 9/10 of all the substance or mass of the atmosphere is in the layer from the ground up to about 15 किलोमीटर। अच्छा, ज़मीन से ऊपर 15 किलोमीटर तक इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और हमारी ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें तकरीबन 9/10 में से 9% जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें वो इसी लेयर में होते हैं, इन द रेंज ऑफ 15 किलोमीटर, ठीक है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हैं इस साइड पे जिसके बारे में आप लोगों ने समझना है। ये थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है। अच्छा, तो बेसिक फैक्ट्स की तरफ आते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या कहते हैं? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर का डिफिनेशन यहाँ भी आप लोग के समझाने के लिए बुक वाले कर चुके हैं कि ज़मीन के इर्द गिर्द एयर का जो थिक लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और यहाँ जो हमारा रीडिंग था उसमें ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आप लोग को समझाता हूँ कि एटमॉस्फेयर का जो काम है वो क्या है। ये ज़मीन को बहुत ज़्यादा गर्म होने से या बहुत ज़्यादा ठंड होने से बचा के रखता है, क्योंकि अगर ये इस तरह नहीं करेगा तो फिर ज़मीन के ऊपर जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करते हैं? ये ज़मीन पे लाइफ को सस्टेन रखता है, ठीक है। अच्छा, क्लीन एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ 78% नाइट्रोजन। जो क्लीन एयर होता है ना, बिल्कुल क्लियर एयर जो होता है वो उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, जिस पे मैं पहले आप लोग को समझा चुका हूँ। 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 1% ऑफ द रेयर और इनर्ट गैसेस, 1% इनर्ट गैसेस होते हैं या जिसको हम रेयर गैसेस कहते हैं। और तीसरा नाम नोबल गैसेस भी हैं, ठीक है। ये पीरियड टेबल में आप लोग आगे आके क्लास 9 में आप लोग या क्लास 8 में पढ़ोगे, ठीक है। पीरियड टेबल में ये इन एलिमेंट्स का अपना एक ग्रुप होता है, इनर्ट गैसेस या रेयर गैसेस का, जिसको हम ग्रुप 8 एलिमेंट बी कहते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 1% या रेयर होते हैं। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। और आबी बुखारात जो हैं जब वाटर गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो फिर उसको हम वाटर वेपर्स कहते हैं। तो वो वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कभी बढ़ते कभी कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कहते हैं कि एयर इज़ ए मिक्सचर बिकॉज इट्स कंपोजिशन वेरीज फ्राम प्लेस टू प्लेस एंड फ्राम टाइम टू टाइम। एयर एक मिक्सचर होता है, एक आमेज़ा
आमेज़ा क्यों होता है? बिकॉज क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है, तरकीब है, तरकीब का मतलब या कंपोजिशन का मतलब क्या, ये जिन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, ये जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिन गैसों से ये एयर मिलकर बना होता है, ठीक है, तो कंपोजिशन उसको कहते हैं। अच्छा, तो ये जगह दर जगह ये चेंज होता रहता है और टाइम टू टाइम भी चेंज होता है, ठीक है। इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसेस, और ये इसमें जो गैसें मौजूद होते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी इस एयर में मौजूद होती है, ठीक है। नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द गैसेस ऑफ एयर आर मिक्स्ड टुगेदर। अच्छा, ये कंस्टिट्यूएंट जिसमें जो एयर में मौजूद होते हैं, जिन गैसेस के, उन गैसेस की प्रॉपर्टी इस एयर में क्यों होती है? क्योंकि वो आपस में मिक्स नहीं होते, तो हर एक गैस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो एज इट इज़ रहती है, मतलब चेंज नहीं होती। अगर वो आपस में मिक्स हो जाए तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है, ठीक है। अच्छा, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। और अगर ये आपस फिजिकल तरीके से एक दूसरे से मिल भी जाए, ठीक है, मिक्सअप हो जाए, ठीक है, जिस तरह हम क्या करते हैं, नमक को पानी में मिलाते हैं तो फिर उसको उबाल के नमक अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, तो इसी तरीके से ये गैसें एक दूसरे से, एक तरीका है, ठीक है, केमिकल तरीका नहीं है, एक आम सा तरीका है जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसके इस तरीके से हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, इन गैसेस को। ऑक्सीजन combine readily with many substances to form ये ऑक्सीजन combines readily with many substances to form oxides। अच्छा, ऑक्सीजन जो है ये बहुत सारी सब्सटेंसेस के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाते हैं, अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जब मिलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो फिर नाइट्रोजन के मुख्तलिफ ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिस तरह की नाइट्रस ऑक्साइड, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, उसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीन किस्म के ऑक्साइड्स हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलेटिवली इनएक्टिव। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इनएक्टिव होते हैं, मतलब ये रिएक्शन नहीं करते, ये इतनी तेज़ी से रिएक्शन नहीं करते जिस तरह ऑक्सीजन करता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैन बी टेस्टेड फॉर बिकॉज इट रीलाइट ए ग्लोइंग प्लेंट। अच्छा, इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं? आप मैच स्टिक को जलाओ तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ऑक्सीजन है या नहीं है, ठीक है। तो जब वो ग्लू स्टिक ग्लो करेगा, ठीक है, लाइट होगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है। इस तरह क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग, ठीक है, ऑक्सीजन जलने में मदद देता है। द बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन इज कॉल्ड कंबस्टन। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन के जलने के अमल को क्या कहते हैं? कंबस्टन, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये कंबस्टन प्रोसेस वहाँ पे होता है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब वैक्यूम में जाओ तो वहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। अगर वहाँ पे मैच स्टिक आप जलाना चाहो तो वहाँ पे मैच स्टिक नहीं जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ पे। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड विल टर्न लाइम वाटर क्लाउडी और मिल्की। अब कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे टेस्ट करोगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है? तो आपको मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। आप इस तरह करो कि आप अपने सामने पानी का एक गिलास रखो और उसमें क्या करो, अपनी मुंह से उस पानी को फूंको, तो वो मिल्की हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड था जो आपके मुंह से निकला है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिल्की बना देता है। अच्छा, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस when heat energy is trapped in the earth atmosphere by gases such as carbon dioxide
एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, ये एक अमल है, प्रोसेस है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसकी वजह से ज़मीन का दर्ज हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्यों बढ़ जाता है, ये उस वक़्त बढ़ जाता है जब हीट एनर्जी को एटमॉस्फेयर ट्रैप करता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, ये एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो ये जब सूरज हीट एनर्जी को ट्रैप करता है तो उसकी वजह से ज़मीन का दर्ज हरारत बढ़ जाता है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कौन सा प्रोसेस होता है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्रेजुअल चेंज इन द वर्ल्ड क्लाइमेट। ये पूरी दुनिया या किसी ख़ास इलाके के क्लाइमेट आबहवा में तब्दीली, जो आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आती है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये काज करता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काज होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर इसमें आप लोगों को कोई वर्ड समझ ना आया हो, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे उनकी अटेंडेंस मैं लगाऊंगा, मतलब जो लेक्चर सुनते हैं, और जो ऑनलाइन नहीं होंगे मतलब इसका ये होगा कि वो लेक्चर नहीं सुनते, तो उनको एब्सेंट लगाऊंगा मैं। थैंक यू।